नमस्ते जी, सभी मित्रों को, सभी दर्शकों को नमस्कार। आज हम आपको महर्षि वाग्भट द्वारा बताए गए षटकर्मों के बारे में बताएंगे। महर्षि वाग्भट जी ने अपने ग्रंथ अष्टांग हृदय में ऋतुचर्या नामक अध्याय स्पेशल लिखा है। ऋतुचर्या नामक यानी जब भी ऋतु परिवर्तन होता है तो हमें हमारे शरीर का शोधन करना अत्यंत आवश्यक है। जब हम हमारे शरीर का शोधन करते हैं तो उस क्रिया को षटकर्म या पंचकर्म बोलते हैं। षटकर्मों में और पंचकर्मों में हम कुंजल क्रिया, नेति क्रिया, जलनेति क्रिया, बस्ती क्रिया और ये जो हम अभी कर रहे हैं शरीर की मसाज, ये सारी क्रियाएं सम्मिलित है उसमें। तो महर्षि वाग्भट जी ने हमें ये बताया है कि जैसे ही ऋतु परिवर्तन होता है जब ऋतु परिवर्तन होता है तो हमारे शरीर में तत्वों का भी परिवर्तन होता है। जैसे वर्षा ऋतु के अंदर पित्त जो दोष है उसका संचय हो जाता है, तो इसलिए वर्षा ऋतु से पहले या मध्य में या बाद में कुंजल क्रिया करना अत्यंत आवश्यक है। ठीक इसी प्रकार अभी मौसम परिवर्तन हो रहा है, ऋतु परिवर्तन हो रहा है, शरद ऋतु आने वाली है, सर्दी की ऋतु आने वाली है। तो सर्दी की ऋतु में हमारे शरीर में कफ का संचय हो जाता है, यानी कफ दोष इकट्ठा हो जाता है, कफ हमारे शरीर में कुपित हो जाता है और वात दोष भी बढ़ जाता है। तो कफ दोष के निवारण के लिए नेति क्रिया, जलनेति क्रिया, ये क्रिया अत्यंत आवश्यक हैं। और वात दोष जो है, वात दोष जब हमारे शरीर की वायु बिगड़ जाती है, हमारे शरीर का वात तत्व होता है, उसका मेन काम होता है हमारे शरीर को मूवमेंट देना, हमारे शरीर को गति देना। तो वात दोष जब शरीर में बढ़ जाता है तो हमारे शरीर की मूवमेंट धीरे धीरे खत्म होने लगती है, जोड़ों में दर्द होने लगता है। तो इस वात दोष का शमन इस मालिश क्रिया से होता है। तो महर्षि वाग्भट जी ने अपने ग्रंथ अष्टांग हृदय में, जो आयुर्वेद का एक बहुत अच्छा ग्रंथ है, इस ग्रंथ में स्पष्ट रूप से बताया है कि प्रत्येक ऋतु परिवर्तन के समय हमें अपने शरीर का शोधन करवाना अत्यंत आवश्यक होता है। इससे हमारी आयु बढ़ती है। यदि हम प्रत्येक ऋतु परिवर्तन में हमारे शरीर का शोधन करवाते रहें तो आयुर्वेद की गारंटी है, आयुर्वेद के ग्रंथों की गारंटी है कि हमारी आयु 100 वर्ष होगी और वो भी बिल्कुल निरोग, कोई रोग नहीं होगा। तो इसलिए आज हम आपको ये जानकारी दे रहे हैं, जो ये मालिश होती है शरीर की, मसाज बोलते हैं जिसे इंग्लिश में, इससे शरीर के वात तत्व, जो शरीर की वायु प्रकुपित हो जाती है, इसका शमन किया जाता है और हमारा शरीर फिर से ऊर्जावान हो जाता है, वात तत्वों का शमन हो जाता है, कुपित जो वायु है वो हमारे शरीर से निकल जाती है। तो इसलिए मैं सभी दर्शकों से अनुरोध करना चाहूँगा कि आप योग को अपनाएं, आयुर्वेद को अपनाएं और प्रत्येक मौसम परिवर्तन में जैसे ही अंकल जी करवा रहे हैं ठीक ऐसे ही अपने शरीर का शोधन करवाएं षटकर्मों से। यदि आपको 100 वर्ष की आयु तक निरोग रहना है तो षटकर्म अत्यंत आवश्यक हैं। नमस्ते।